बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और हर नागहानी आफतों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये मेरा ब्लॉग फिर स्टार्ट हो चुका है और मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं इन मटरों को बाद में छीलूँगी। मैंने छील के उनके पैकेट बना के रख दिए थे और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी सिलाई लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मैंने ये सूट आपको कल दिखाया था और इस सूट की भी जो है वो मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है और ये आधे मरहले पे मुकम्मल हो गया है। अब इसकी थोड़ी पाइपिंग वगैरह मुझे करनी है, लुप्स लगाने हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपने इस सूट को जो है वो शेयर करूँ। और ये सारे काम दिखाना और करने में बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कहा कि सब कुछ तो आ जाता है, मेरी मशीन क्यों नहीं आ सकती, तो मैंने अपनी मशीन की भी वीडियो बना ली। और यहाँ पे मुझे कुछ ज़रूरत थी तो उसके लिए ये मैंने बॉक्स खोला था। और आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को काफ़ी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और मैं गलत नहीं कहती, मैं हमेशा सही के आपसे बात करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब मैं एक वीडियो के लिए तो उसको मंगवा के रख नहीं सकती थी। तो ज़ाहिर बात है ये मेरे पास पहले से मौजूद था और इससे ज़्यादा जो है वो इससे बड़ा भी एक डब्बा रखा हुआ है और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे इस्लामाबाद से ला के दिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग अपनी। तो जी, यहाँ पे हो गई है शॉपिंग स्टार्ट। आपको दिखाने के लिए ये मेरी बेटी अपने लिए लाई थी कुर्ती। और बच्चियों का तो यही होता है, जितने कपड़े बना कर दें उतने कम होते हैं। तो उनको ये बहुत पसंद आई थी और उन्होंने अपने लिए ख़रीदी थी। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ये शॉपिंग जो है वो मेरे बच्चों ने हैदरी से की थी और ख़ुद गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा मैं उनके साथ शॉपिंग पे नहीं गई थी। मैंने उनको टैक्स दिया था कि आप लोग जाइए और जाकर अपनी पसंद से चीज़ें ख़रीद के लेकर आइए, ताकि आपको दुनिया की चीज़ों का और ख़रीदारी का हाव नाव पता चले कि किस तरीके से चीज़ें आप ख़रीद के लेकर आते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी ने जो है अपने लिए कुर्ती ख़रीदी थी और वहाँ ये बहुत अच्छी लग रही थी और ये हैदरी से ख़रीदी है। और ये जो है बैग भी वो अपने लिए लेकर आई थी। दो बेटियां हैं और दोनों बेटियां मेरी माशाल्लाह जॉब करती हैं और अपनी खुशी से जॉब करती हैं और उनकी पहली सैलरी मिली थी। तो जाने में उनको लेट हो गया था, लेकिन ये है कि वो कुछ मसले मसाइल की वजह से वो जा नहीं सकी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब वो लोग गई थी शॉपिंग करने के लिए अपने भाई के साथ और यहाँ पे उन्होंने अपने लिए बैग ख़रीदा है। और ये बैग जो है वो मेरी बड़ी बेटी ने ख़रीदा है अपने लिए, क्योंकि मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि ये बैग्स वगैरह जो है आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट मत किया करो, कम प्राइस के अंदर चीज़ें लेकर आना और ख़रीदो, क्योंकि हर दिन इन लोगों की जो है वो शौक़ जो है वो चेंज होते रहते हैं और पसंद भी चेंज होती रहती है। तो बिला वजह में एक एक वक्त में 2,500-3,000 हज़ार का बैग ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये बैग ख़रीदा था और इनको बहुत पसंद आया और इस कलर का बैग जो है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अपने लिए ये बैग ख़रीद के लेकर आए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इन सारी चीज़ों की शॉपिंग दिखा रही हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो सारी चीज़ों को शेयर किया जाए। तो बहरहाल आप भी मेरे साथ एंजॉय करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो मेरी वीडियोस को देखें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अब ये आ गया है सेकंड बैग और सेकंड बैग जो है ये मेरी छोटी बेटी का है, क्योंकि उनको छोटे बैग पसंद हैं तो वो अपनी पसंद से बैग लेकर आई हैं। तो उनको ये कलर बहुत पसंद आ रहा था और मेरा ही कोशिश ये होती है कि बच्चे अपनी पसंद से चीज़ें लें ताकि उसमें ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहें और उनको ज़्यादा अच्छा लगे। वरना तो फिर यही होता है कि अम्मी ये ऐसा हो गया, अम्मी ये वैसा हो गया, अम्मी ये इस कलर का नहीं लेना था, अम्मी वो उस कलर का नहीं लेना था। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
यहाँ पे मैं शुक्र अदा करती चलूँ कि मेरी बच्चों की पसंद जो है वो अब बहुत अच्छी है, और जो भी मैं भी इनके लिए जो शॉपिंग करके लेकर आती हूँ इनको बहुत पसंद आती। कहीं कहीं कुछ ना कुछ खामियां तो निकल ही आती हैं। और यहाँ पे जो है ये अपने लिए लेकर आए थे शूज़। जिस तरीके से आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और इन लोगों का काम जो है ज़्यादातर जो है वो खड़े रहने का काम है, क्योंकि ये लोग माशाल्लाह से पढ़ाते हैं ये लोग। तो वहाँ पर जो है इन लोगों को अपने लिए शूज़ की ज़रूरत थी, तो ये मेरी छोटी बेटी का शूज़ है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन अच्छा लगा और सर्दियों में इस तरह के शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। जी, तो फिर उसके बाद जो है ये दूसरा शूज़ निकला और ये मेरी बड़ी बेटी का शूज़ है। वो उन्होंने अपने लिए लिया था, आने जाने के लिए लिया था। और बच्चियां जो हैं वो इस तरह की सैंडल्स वगैरह को जो है वो ज़्यादा पसंद करती हैं। और मेरे बच्चों का हमेशा यही रहता है कि जूता वही लें जो कंफर्टेबल हो और पाँव में प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने भी ये अपनी पसंद से लिया था। इसके ऊपर वेलवेट लगा हुआ है और काफ़ी सॉफ्ट है ये शूज़। सूट कह रही हूँ तो अस्तगफिरुल्लाह। शूज़ जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और ये साथ साथ जो है मैं शॉपिंग खुद भी देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और फिर बाद में जो है मैंने इसकी वॉइस रिकॉर्ड की थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ में दिखाती चलूँ कि बच्चे जो है वो अपनी पहली सैलरी से जो है वो क्या क्या ख़रीद के लेकर आए। और उसके बाद उन्होंने अपने लिए लिया था ये लूफ़र। हाँ, लूफ़र ही कहते हैं उसको। तो ये उनको बहुत पसंद आया था और ये मेरे ख़्याल से उन्होंने लिया है 2,000 रुपये का लिया है और काफ़ी स्ट्रेचेबल है और काफ़ी अच्छा है। तो उनको पसंद आ गया, तो पहनना उनको है तो उनकी उनकी मर्ज़ी। तो बहरहाल उन्होंने सर्दियों के हिसाब से ही लिया था, क्योंकि सुबह में जो है काफ़ी ठंड हो रही होती है और उनको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और सच बताऊं तो मेरी दोनों बेटियों को जो है ना वो सर्दी बहुत लगती है। मुझे समझ में नहीं आता वो कैसी लगती है, कहाँ से लगती है। बहरहाल सर्दी होती है तो उनको लगती है। तो बस बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा आपके साथ जोक था, लेकिन ये है कि बच्चों को तो लगती है सर्दी। और यहाँ पे ये लोग अपनी पोनीस वगैरह लेकर आए थे, तो उसकी भी वीडियो बन गई, तो सोचा कि आपको दिखाती चलूँ। और इन सारी शॉपिंग में जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वो आया था मेरे लिए गिफ्ट। और मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया और उन्होंने भी मेरी ही पसंद की चीज़ लाकर मुझको दी है, जिसको मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी, मेरा आ गया है ये सरप्राइज़ गिफ्ट और इसको इन्होंने 3 थैलियों में रखा हुआ था, जिसको निकालने में मुझे टाइम लगा और फिर इन्होंने लाकर दिखाया। तो ये मेरे लिए लाए हैं बैग। और सच बताऊं तो बैग लेना और बैग की ख़रीदारी करने में मुझे भी बहुत पसंद आता है। आता है, बल्कि पसंद करती हूँ मैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एक औरत की शख्सियत जो है वो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो दादी हो, जो भी हो, एक औरत की शख्सियत जो है वो उसके बैग से, उसके कपड़ों से और उसके जूतों से लगती है। तो ये मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से जो है वो बैग लेकर आए थे और कलर भी काफ़ी अच्छा था और उनको मुझे बहुत खुशी हुई है ये बैग को लेकर, और इसको मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। तो मेरी बेटी कहने लगी कि इसको एक काम करें, अजायब घर में ले जाके रख दें, जब भी ये संभल सकता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बात सारी की सारी ये कि ये आप लोगों की कमाई से पहला गिफ्ट है मेरे लिए। तो ज़ाहिर बात है मैं इसको संभाल के रखूँगी और कहीं थोड़ा थोड़ा करके इसको इस्तेमाल करूँगी तो अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बच्चों की मेहनत और जितने भी बच्चे अपनी जॉब्स करते हैं, अल्लाह ताला उनकी रोज़गार में बरकत अता फ़रमाए और उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे बच्चे जो है वो अपनी शौक़ से जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी
तालीम मुकम्मल हो चुकी है और माशाल्लाह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया। यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये है कि वो उसकी पढ़ाई ऐसी होती है कि वो उनकी जो है कभी इवनिंग की क्लास होती है, कभी मॉर्निंग की क्लास होती है, तो टाइम एडजस्ट हो जाता है। स्कूल या कॉलेज वाला रूटीन नहीं रहता। तो ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहती चलूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना। मैंने आपके साथ अपने घर की और अपने बच्चों की बातें और अपनी चीज़ों को शेयर किया है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी आने वाली वीडियोस जो है वो मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी और अच्छी तरीके से जो है माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस को भी मैं बेहतर से बेहतर करूँगी। जी, तो अब रात का टाइम हो गया है और खाना 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 दूजा तो पेट दूजा वाला हिसाब हो गया है। यहाँ पे मैं शनिवारी कढ़ाई बना रही हूँ और उसको उसकी रेसिपी मैं आपको साथ साथ देती चलूँ। मैंने 1 किलो आधा किलो के करीब मुर्गी ली थी और इसके अंदर जो है बहुत कम रेसिपी से ये तैयार होती है और बहुत लजीज तैयार होती है। और यहाँ पे मैं आपको टिप देती चलूँ कि हमेशा जब भी आप टमाटर डालें किसी भी चीज़ में तो उसके ऊपर का छिलका डिस्कार्ड कर दें और उसका गूदा इस्तेमाल करें, क्योंकि छिलका जो है वो हमारी बॉडी में जाके जो है वो पेट में जाके पेट में जाके बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है और फिर हमें एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, क्योंकि तेल इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी से आपकी जो आम प्रोटीन की क्वांटिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और बहरहाल जो चीज़ें थी, सामान था, वो सब आपने देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें थी। कि इसमें लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और काली मिर्चें जो है वो शनिवारी कढ़ाई की जान है, और टमाटर और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि वो तो हर चीज़ में डलना है। तो यहाँ पर जो है अब मैंने तेल गरम कर लिया है और इसके अंदर मैं मुर्गी को अच्छी तरह से भूनूंगी, और भून के जब मेरी मुर्गी हो जाएगी वाइट, इसके बाद मैं डालूंगी अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए जो है वो वेट करूंगी। और वेट करने के बाद जो है मैं इसके अंदर जो है बाकी के मसाले डालूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए तो ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। तो 5 मिनट मैं आपको तो वेट नहीं कराऊंगी, बहरहाल ये मैंने आपको एक टाइम दिया है कि अदरक लहसुन डालने के बाद जो है वो 5 मिनट जो है वो आप ज़रूर वेट करें, ताकि अदरक लहसुन जो है वो आपकी जो है वो क्वांटिटी में जो सामान है उसमें मिल जाए। और यहाँ पे देखें मैं आपसे 5 मिनट बोल रही हूँ और मैं तस्वीर वीडियो में 2 मिनट बोल रही हूँ, तो खैर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये है कि असल जो है इसकी रेसिपी वो आप 5 मिनट अदरक लहसुन डाल के रखें इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया टमाटर, जिसको मैंने ऊपर से इसका छिलका उतार दिया था, और अब मैं इसके बाद डालूँगी जी, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। ये आपको अपने हिसाब से लेनी है। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो आप जो है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, और अगर आप मेरी तरीके से काफ़ी लाइट खाते हैं तो एक एक चमचा जो है वो काफ़ी है। और नमक तो ज़ाहिर बात आपको मालूम है कि वो हस्बे ज़ायका डलना है। और यहाँ पे जो है वो आपको लाल मिर्चें कम डालनी है, क्योंकि अब हम आखिर में जो है इसके अंदर जो है वो काली मिर्च ऐड करेंगे, और फिर जो इसका मज़ा काली मिर्च और हरी मिर्च डालने के बाद जो इसके अंदर का मज़ा निकलेगा ना, आहा बहुत ही लजीज बनता है। और ये बहुत झटपट तैयार हो जाने वाली जो है वो कढ़ाई है। अब देखें ये इस स्टेज पर आ गई है। इसको तकरीबन जो है वो मैंने 10 मिनट ढक के पकाया था, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलना,
ये इसके अंदर जो टमाटर का पानी है वो ही इसके अंदर जो है वो निकलेगा और इसी के अंदर आपको जो है अपना अब सारा मरहला शुरू करना है। तो अब देख लें कि यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आँच काफ़ी फुल की हुई थी, लेकिन फुल होने के बाद भी वो फुल नहीं थी क्योंकि गैस प्रॉब्लम तो सभी के घरों में चल रहा है और प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बहरहाल यहाँ पे अब अपनी आँच को जो है वो तेज़ रखें और मुस्तकिल साइडों के अंदर आप चमचे चलाएं और कोशिश करें कि साइडों में से टमाटरों को साइड करें और साइड करके जो है उसको जो है वो मैश कर लें। और फिर अब आप देखें कि माशाल्लाह से तेल जो है वो अपने सरफेस पर आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे इस स्टेज पे डालूँगी काली मिर्च। बिल्कुल लास्ट में आपको काली मिर्च डालनी है, क्योंकि अगर आपने पहले डाल दिया तो आपकी मुर्गी का कलर हो जाएगा ख़राब और वो फिर वो खाने में तो अच्छी लगेगी लेकिन देखने में वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है वो अपनी आँखों से खाना खाते, मुंह में तो बाद में जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी शॉपिंग, मेरी सिलाई और मेरी कुकिंग जो है वो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और हाँ, मेरी इंस्टा आईडी है, उसके ऊपर भी जाके आप फॉलो कर लें, ब्लॉगर अंबर के नाम से है, ताकि मेरे वहाँ पर भी फॉलोवर्स बढ़ आएँ। और यही मैं आपसे जो है गुजारिश कर सकती हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख़याल रखिएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये मौसम कैसा है कराची वालों के लिए वो हम कराची वाले जानते हैं। तो अब आप जो है इस कढ़ाई को देख लेंगे, माशाल्लाह क्या खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ये मेरी तैयार हो गई है। और मैं सच बताऊं, ये 15 मिनट में तैयार हुई थी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है कि बहुत चढ़ाएं और करें। हाँ, अगर आप बीफ की बना रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको टिप देती चलूँ कि जब भी बीफ की बनाएं तो आप उसको गोश्त को पहले बॉईल कर लें और फिर बाद में सेम टू सेम जो मैंने इसमें प्रोसीजर किया है वही का वही प्रोसीजर करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और अब मैंने ऊपर से इसके ऊपर डाल दिया है हरा धनिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।